नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो विष्णवे नमः। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम अपड़ा एकादशी व्रत के दिन किए जाने वाले व्रत की कथा के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी व्यक्ति इस कथा का श्रवण करता है अथवा पठन करता है, उस व्यक्ति को इस जन्म के सारे सुखों की प्राप्ति होती है और इसके साथ ही मरने के बाद वैकुंठ लोक में और स्वर्ग लोक में भी सारे सुख की प्राप्ति होती है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अपरा या फिर अचला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन व्रत करने के साथ ही भगवान श्री हरि यानी कि भगवान श्री विष्णु और माता लक्ष्मी की एक साथ पूजा अर्चना करनी चाहिए और एकादशी व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए। इस दिन यदि आप दान पुण्य करते हैं तो इससे आपको देवी देवताओं का आशीर्वाद तो प्राप्त होता ही है, साथ ही अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आइए कथा का हम श्रवण करते हैं। सबसे पहले हम प्रथम पूज्य देव भगवान श्री गणेश का ध्यान करते हैं और उसके बाद हम कथा का आरंभ करेंगे। ओम गण गणपतये नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह व्रत की कथा युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने उनको बतलाया था कि व्रत के प्रभाव से भूत प्रेत जैसी योनियों तथा ब्रह्म हत्या तक के पाप से मुक्ति कैसे संभव है। इसके अतिरिक्त नरकगामी मनुष्य भी इस व्रत के प्रभाव से पाप मुक्त हो सकता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए, कुल्हाड़ी तथा पुण्य कर्मों की प्राप्ति के लिए किसी कल्प वृक्ष से कम नहीं है। अपड़ा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति पाप से मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक में स्थापित हो जाता है। अपरा एकादशी के व्रत के मात्र करने से मनुष्य को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस कथा का हमें श्रवण और पठन जरूर करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। राजा का छोटा भाई वज्रध्वज बड़े भाई से बहुत ही ईर्ष्या और द्वेष रखता था। एक दिन अवसर पाकर इसने राजा की हत्या कर दी और जंगल में ही एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु होने के कारण राजा की आत्मा प्रेत बनकर पीपल पर रहने लगी और जो भी व्यक्ति उस मार्ग से गुजरता था, हर व्यक्ति को आत्मा परेशान करती थी, बहुत उत्पात मचाती थी। इसी तरह दिन कटते चले गए। एक दिन एक बहुत ही तपस्वी और ज्ञानी ऋषि इस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरे तो उन्होंने प्रेत को देखा। प्रेत ने ऋषि को भी बहुत परेशान किया और खूब उत्पात मचाया, जिससे ऋषि तनिक भी विचलित नहीं हुए। ऋषि के ऊपर इस बात का तनिक सा भी प्रभाव न पड़ा। यह देखते हुए राजा बड़ा अचंभित हुआ। प्रेत योनि में होने के बावजूद भी वह प्रेत इस बात को तनिक भी झुठला ना सका। उसे यह तो मालूम हो ही गया जरूर कोई दैवीय शक्ति है जो तनिक भी विचलित नहीं हुए। इस तरह से वह सोच ही रहा था। तभी ऋषि ने उस राजा का ध्यान किया, उस प्रेत का ध्यान किया और उसके बारे में जो भी घटना थी उसके बारे में सारी मालूमात कर ली। मालूमात होने के बाद ऋषि ने राजा की प्रेत आत्मा को पीपल के वृक्ष से नीचे उतारा और परलोक विद्या का उपदेश दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए ऋषि ने स्वयं अपरा एकादशी का व्रत रखा और द्वादशी के दिन
व्रत जब पूर्ण हो गया तो इस व्रत का पुण्य प्रेत को दे दिया। एकादशी व्रत का पुण्य प्राप्त करने के बाद राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया और स्वर्ग लोक को चला गया। इस तरह से हमें व्रत करने के बाद व्रत की कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए अथवा पठन करना चाहिए। इसके बाद हमें दान पुण्य जरूर करने चाहिए। इससे हमें अपने पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी और आज की ये कथा आप सभी को पसंद आई होंगी। ऐसी और भी अद्भुत जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।